तो आज की जो कहानी है वो है एक शहर इटावा की, जहां उन दिनों एक अजीब सी खबर ने दहशत फैला रखी थी। खबर कुछ ऐसी थी कि कुछ लोग रिश्तेदार बनकर घर में आते हैं और फिर सब कुछ लूट कर चले जाते हैं। उस शहर में एक परिवार रहता था, जहां सास ससुर और उनका बेटा बहू सब साथ ही रहते थे। उस घर में जो मुखिया थे उनका नाम था विष्णु और सुनंदा उनकी पत्नी थी। बहू का नाम था कृष्णा और बेटे का नाम था मणिशंकर। चूंकि बहू अक्सर घर में अकेली ही रहती थी, इसलिए उसे भी ठीक से समझा दिया गया था कि किसी भी अजनबी पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। एक दिन विष्णु और सुनंदा किसी जरूरी काम से 2 दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहे थे। जाते जाते सुनंदा अपनी बहू कृष्णा को किसी भी अजनबी को घर में ना आने देने की हिदायत देकर जाती है। अब घर में कृष्णा अकेली थी। तभी कोई डोरबेल बजाता है। घर में कृष्णा अकेली है। कृष्णा दरवाजा खोलती है तो सामने एक बुजुर्ग कुछ अजीबोगरीब हालत में खड़ा है। वह बताते हैं कि वह उसके पति के चाचा जी हैं और उनसे मिलने आए हैं। बेचारे कृष्णा बड़ी दुविधा में फंस जाती है। अब वह करे तो करे क्या, क्योंकि आज ही ऐसे रिश्तेदारों के बारे में पेपर में छपा था और उसने भी पढ़ा था, जो खुद को अपना रिश्तेदार बताकर घर में आते हैं और फिर घर लूट कर चले जाते हैं। कृष्णा के पास 2 ही रास्ते हैं, या तो वो अपने पति के तथाकथित चाचा जी को घर के भीतर प्रवेश कराए या फिर उन्हें शाम को अपने पति के आने के बाद आने को कहे। मगर चाचा जी काफी क्रोध वाले नजर आ रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वह वाकई कृष्णा के पति मणिशंकर के चाचा जी हों और उसके ऐसे व्यवहार से नाराज हो जाएं और दोबारा फिर कभी वहां नहीं आए। लेकिन ऐसे शख्स को जिसे वह तनिक भी पहचानती नहीं, उसे घर में लाना भी तो ठीक नहीं है। काफी देर तक कृष्णा इन्हीं सब सवालों में उलझी रही। तभी चाचा जी बोल उठते हैं, क्या हुआ बेटा, क्या तुम मुझे बाहर ही खड़ी रखोगी, अंदर ना बुलाओगी? वैसे ये सही भी है, तुम मुझे क्यों पहचानोगी? मैं तो तुम्हारी शादी में भी नहीं आ सका था। अब फुर्सत मिली है तो सोचा बहू और बेटे से मिल लूं। कृष्णा एक बार फिर सोच में पड़ जाती है, मगर उसके पास फैसला लेने के लिए ज्यादा समय नहीं है। अगले कुछ ही पलों में उसे कोई ना कोई फैसला लेना ही पड़ेगा। कृष्णा के ऊपर उसके संस्कार हावी हो जाते हैं और वह चाचा जी को घर के अंदर दाखिल होने को कहती है। हालांकि चाचा जी की रहस्यमयी नजर घर में घुसते ही इधर उधर देखना शुरू कर देती है। वो कहते हैं, घर तो बड़ा सुंदर तुमने साफ सुथरा रखा है, परंतु थोड़ी और सफाई की जरूरत है। कृष्णा कहती है, जी चाचा जी, आइए बैठिए, मैं आपके लिए कुछ चाय नाश्ता लाती हूँ। कृष्णा चाय नाश्ता लेने चली जाती है। तभी चाचा जी उठकर घर में इधर उधर घूमने लगते हैं। कृष्णा अंदर से काफी डरी हुई है और वह जैसे ही ड्राइंग रूम में चाचा जी को चाय नाश्ता देने जाती है, अचानक चाचा जी वहां से गायब हैं। वह बिल्कुल घबरा जाती है, उसके पसीने छूटने लगते हैं। तभी सामने टॉयलेट से चाचा जी बाहर निकलते हैं। उन्हें देखकर कृष्णा की जान में जान आती है। डरी हुई कृष्णा को देखकर चाचा जी कहते हैं, क्या हुआ बेटा, तुम डर क्यों रही हो? कोई बात है क्या? किससे डर रही हो, मुझे बताओ। कृष्णा कहती है, नहीं नहीं चाचा जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। दोपहर से शाम हो जाती है और कृष्णा का पति मणिशंकर भी घर आ जाता है। उस समय चाचा जी बड़े ही आराम से सोफे पर पड़े सो रहे हैं। कृष्णा पति को सारी बात बताती है। मणिशंकर चाचा जी को बिल्कुल भी नहीं पहचान रहा है। रात को चाचा जी जब मणिशंकर के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठे डिनर कर रहे थे, तब मणिशंकर उनसे पूछता है, माफ करिएगा चाचा जी, मैं आपको पहचान नहीं रहा हूं। आपने कृष्णा को बताया कि आप मेरे चाचा जी हैं और शादी में आप आ नहीं सके थे, मगर चाचा जी मैं आपको बिल्कुल भी नहीं पहचान रहा हूं। चाचा जी चेहरे पर एक कातिलाना मुस्कान लिए हुए कहते हैं, नहीं नहीं बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैंने तो
कहा ही है कि मैं जब तुमसे मिला था तो तुम बहुत छोटे थे। उसके बाद से मेरी तुमसे कहीं मुलाकात हुई नहीं, तो भला तुम मुझे कैसे पहचानोगे? हालांकि बीच बीच में एक आध बार आता जाता रहा हूं, परंतु संजोगवश तब तुम घर पर नहीं रहे होगे, इसलिए हमारी तुम्हारी कभी मुलाकात नहीं हुई। मणिशंकर हैरान है, मगर वह भी उसी दुविधा में पड़ा है जिसमें कृष्णा पड़ी है। ऐसे में वह भी चाचा जी के बारे में कोई राय नहीं बना पा रहा है। ऐसे में न कुछ कहते बन रहा है, न चुप ही रहते बन रहा है। बड़ी असमंजस की घड़ी है। मणिशंकर घुमा घुमा के चाचा जी के बारे में जानकारी इकट्ठा करना चाहता है, मगर वह जितना भी चाचा जी के बारे में ज्ञान प्राप्त करता है, वह उतनी ही अबूझ पहेली बनते चले जाते हैं। खैर, डिनर के बाद सब अपने अपने कमरे में सोने तो चले जाते हैं, मगर कृष्णा और मणिशंकर को पूरी रात नींद नहीं आती। रात को जब कुछ खटकने की हल्की सी आहट आती है, तो वो दोनों हाथ में डंडा लिए पैरों को दबाए कमरे से बाहर आते हैं और फिर सबसे पहले वो चाचा जी के कमरे में झांक कर देखते हैं कि चाचा जी वहाँ है या नहीं। फिर वो लौटकर अपने कीमती सामानों को निहारते हैं कि कहीं इनमें से कुछ कम तो नहीं हुआ। इसी तरह जगराता करते हुए उनकी पूरी रात गुजर जाती है। सुबह चाचा जी उठकर सोफे पर पेपर पढ़ रहे हैं। कृष्णा उनके लिए चाय लाती है। उसकी आंखें रात भर न सो पाने की वजह से एकदम लाल है। चाचा जी उसकी आंखों को देखते हुए कहते हैं, क्या हुआ बेटा, काफी थकी थकी से नजर आ रही हो, रात भर सोई नहीं क्या? तब कृष्णा कहती है, नहीं नहीं चाचा जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। सुबह के 9 बज रहे हैं। मणिशंकर के ऑफिस जाने का वक्त हो जाता है। वैसे तो वह घर अकेला छोड़कर जाना तो नहीं चाहता, मगर कंपनी के काम का प्रेशर है। तभी कृष्णा उसका हाथ पकड़ लेती है। उसके हाथ कांप रहे हैं। वह काफी डरी डरी सी है। मणिशंकर उसके मन की स्थिति को समझ रहा है। ऐसे में वह बार बार फिर बहुत बड़ी दुविधा में पड़ जाता है कि वह घर पर रहे या ऑफिस जाए। इन्हीं सब सवालों में उसे काफी लेट हो जाता है और वह फिलहाल घर पर ही रुकने का निर्णय लेता है। धीरे धीरे 2 दिन गुजर जाते हैं। अब तो ऑफिस वाले भी लगातार फोन पर फोन किए जा रहे हैं। मणिशंकर को कुछ सूझ नहीं रहा है। इधर चाचा जी भी जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। तभी विष्णु और सुनंदा का लौटना होता है। वापस आते ही उन्हें तथाकथित चाचा जी के बारे में पता चलता है। सुनंदा और विष्णु बताते हैं कि ऐसे तो कोई चाचा जी उनके है ही नहीं। मणिशंकर और कृष्णा उनके मुंह से यह सब सुनकर चाचा जी पर भड़क जाते हैं। चारों फौरन चाचा जी के पास पहुंचते हैं और पूछते हैं, सच सच बताओ, आप कौन हो? तब चाचा जी कहते हैं, अरे भाई, मैंने बताया ना, मैं आपका चाचा हूँ। तब विष्णु और सुनंदा उनके ऊपर बरस पड़ते हैं। वे कहते हैं कि तुम इन बच्चों को तो बेवकूफ बना सकते हो, मगर हमें नहीं। अब या तो सच बताओ, नहीं तो हम पुलिस को बुलाते हैं। तुम्हारे जैसे लोगों के बारे में हमने अखबार में पढ़ रखा है। तुम बहुरूपीय चाचा बनकर इस घर में आ तो सकते हो, मगर अब यहां से जा नहीं पाओगे। तभी एक बार फिर से डोरबेल बजती है। दरवाजे पर पुलिस खड़ी है। पुलिस के साथ कुछ और लोग भी हैं। वे बताते हैं कि वो किसी पागलखाने से आए हैं और ये चाचा जी भी वहीं से भागकर यहाँ आए हैं। ये मौका पाकर पागलखाने से अक्सर भाग जाते हैं और फिर किसी के भी घर उसका चाचा बताकर रहने की कोशिश करने लगते हैं। हालांकि ये कोई चोर उचक्के नहीं हैं, बल्कि जब तक ये वहाँ रहते हैं तब तक उस घर का और घर वालों का पूरा ख्याल रखते हैं। यह सुनकर विष्णु, सुनंदा, कृष्णा और मणिशंकर अंदर ही अंदर खुद को काफी शर्मिंदा महसूस करते हैं। वह हाथ जोड़कर चाचा जी से माफी मांगते हैं, परंतु तभी चाचा जी को पागलखाने के वार्ड बॉय खींचकर ले जाने लगते हैं। वे वार्ड बॉय को रोकते हैं और चाचा जी से कहते हैं कि माफ कीजिएगा, हमने आपको पहचानने में भूल की, मगर कोई बात नहीं, हम आपसे समय समय पर वहां मिलने आया करेंगे। दोस्तों, ये तो थी एक कहानी, लेकिन फिर भी किसी भी अनजान शख्स के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करने से पहले उसे घर में दाखिल न होने दें।